नहीं नहीं नहीं, क्या बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आके बोलो, क्या 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 क्या? दो थप्पड़ पड़ेंगे ना मुंह पे, दो थप्पड़ दो थप्पड़ दो थप्पड़। इधर इधर कैमरे में आकर बात करो, इधर आओ, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। ये है बदतमीज जाहिल पाकिस्तान का शहरी, ये जाहिल जो भाग गया कैमरा देखते ही। देख लिया हमारा तजर्बा। बिल्कुल बेटे, हमने जो कहा गलत नहीं किया। हमारी सफेद दाढ़ी आ गई है, ये सफेद बाल आगे धूप में नहीं आए। ये बड़े स्टैंडर्ड की आजकल की नई पहुंच जो है इज्जत बहुत तरीके से करते। बिल्कुल। अब मैं खुद तनकीद नहीं करूंगा, आपको बोलूंगा दुपट्टा लो, आपको मैं बोलूंगा फैशन बंद करो। आप तो फैशन किधर से शुरू होता है? हम लोगों से शुरू होता है। औरत का ये असूल है कि दुपट्टा सिर पे होना चाहिए। हाँ। तो अगर मैं सिर पे लूंगी तो ये लोग नहीं खड़े होंगे हैं? अगर मैं सर पे ले लूंगी ये लोग नहीं खड़े होंगे। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। वो आपके डिपेंड होता है हाँ। कि आप क्या है। अच्छा, दुश्मन कौन है औरत के? हम लोग मर्द। शर्म मर्द के लिए उतरी है, औरत के लिए नहीं। औरत कर ले तो उसकी मेहरबानी, ना करे तो उसके लिए कोई सख्ती नहीं है। ना हमारे इस्लाम में, किसी मजहब में भी औरत के ऊपर सख्ती नहीं है। बिल्कुल। ये हमारा दीन इजाजत नहीं देता हम किसी को डांटे या हम किसी को कोई कानून सौंप दें। क्या हक है हमारे पास आपके कानून सौंपे? जिसकी बेटी वो हक है वो रोके आपको, जिसकी बहन वो रोके। मुझे क्या हक है मैं आपके ऊपर तनकीद करूं कि आप दुपट्टा ले, आपका घर में बैठ जाए, आपको पेट लगे, आप पेट के लिए चली हुई है बाहर। 100% ये कहेंगे आप पहले नंबर में आप खुद ही आपका स्टाइल देखो। मैं तो यही बात पे आ रही थी, मैं तो यही बात पे आ रही थी कि मुझे क्राउड में कोई ऐसा क्यों नहीं मिला जो मेरे पे अटैक करेगा। अच्छा, फिर पहले आप जो आपको खुद सेट करें, फिर अवाम के पास साइड दे आए। मैं क्या खुद को सेट करूं? या आपको जुल्मी देख रहे वाल खुले नहीं, अच्छा, नीचे हाँ, नीचे आपका है। हाँ, फिर आपका लिबास अच्छा है। मेरा तो बहुत शानदार लिबास है, मेरे लिबास में क्या गलती ये है? देखो अभी चेहरा भी आपने तो आप ना देखो ना मुझे, आप ना देखो ना मुझे। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? देखिए, कुरान पाक भी कहता है कि मर्दों को आंखों का हया करना चाहिए। पर्दा किधर है आपका? नहीं पर्दा खुद आपने मेरी जुल्फे देख ली, आपको तो अब गुनाह मिलेगा। क्यों इतने गुनाह है? आपको तो गुनाह गुनाह नहीं। आपको तो नीचे देखना चाहिए था। और दिन में बात सुनो। हाँ, सुनो। दुपट्टा सिर के ऊपर अच्छा। अच्छा, तो मर्दों के सर पे भी टोपी बड़ी अच्छी लगती है, आपकी किधर है? नहीं हमारे पास है की है। मेरे पास भी दुपट्टा है, तो उसके ऊपर करो। तो आपके पास टोपी है, ऊपर क्यों नहीं ली? मेरे वाल छोड़े नहीं। तो फिर आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? दाढ़ी आपने नहीं। मर्दों पे तो दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। और खुद साइड मतलब और तो हाँ, यही बात है, मसला सारा यही है। और खुद गलत होती है। हाँ, औरत खुद ही गलत होती है। मर्द सही भी हो तब भी वो ठीक है, गलत भी हो तब भी। और तो फिर औरतें आपको पैदा करती है, बड़ा करती है, औरतों के खिलाफ इतना नफरत क्यों है? नफरत आप खुद की औरत करती है। क्या नफरत की है हमने? आप खुद गलत है। क्या गलत है? औरतें कहाँ पे गलत है? एक गलत बता दो। गलत है औरतें तो ठीक कर। आपको दुनिया में लेके आती हैं, आपको बड़ा करती हैं, बीवी के रूप में आपकी जिंदगी में आती है, बेटी के रूप में आती हैं, फिर भी गलत है। तो आप ऐसे ना ऐसी सोसाइटी में जाएं, मैं यही तो सही सोसाइटी है, यही तो सही सोसाइटी लोग है। समझे, जहाँ बात को ना लोग समझे, कदर हो आपकी। इधर कदर नहीं है आप। कदर इधर मेरी नहीं, इस पाकिस्तान में किसी वीमेन की कदर नहीं है। किसी की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बताओ, औरत का ये असूल है कि दुपट्टा सिर पे होना चाहिए। तो अगर मैं सिर पे लूंगी तो ये लोग नहीं खड़े होंगे। हैं? अगर मैं सर पे ले लूंगी ये लोग नहीं खड़े होंगे। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। वो आपके डिपेंड होता है हाँ। कि आप क्या है। अच्छा, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। ये लेकिन औरत को भी चाहिए कि लिमिट में रहना। क्या लिमिट है औरत? लिमिट में ऐसा रहना कि लाहौर में ये जो मुल्क है अपना, ये इजाजत नहीं देता क्या नहीं इजाजत देता? कि ये लड़कियां पैंट शर्ट पहने। तो पहन तो रहे हैं सब। पहने, वो उनकी खुशी है। तो लेकिन आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना अच्छे मर्दों की तरह। वो तो हम कर रहे हैं। आप पहनो, आप पहन के आओगे ना कल, हम आपको देखेंगे कि आप पैंट शर्ट पहन के आई हैं। लेकिन गंदी नजरों से देखोगे कि भाई की नजर से देखोगे? क्यों? किस नजर से देखोगे?
आप कौन सी मेरी बिछड़ी हुई बहन है जो मैं बहन से नजर के हाँ बस यही है ना, यही बात है एक्चुअली। इन्होंने आंखों का हया नहीं करना, आंखों का शर्म पर्दा नहीं करना, विमेन के ऊपर अटैक है। देखिए मेरे पे अटैक ना करो, मेरे ठेकेदार तुम नहीं हो, मेरे ठेकेदार मेरे माँ बाप है, मेरे ठेकेदार वो है जिसके घर में पैदा हुई। मुझे इजाजत है मैं जैसा मर्जी ड्रेसअप करूँ, मुझे सामने वाला नहीं टच कर सकता। आप इतने अगर आपको आप डायरेक्शन आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं तो फिर आप मतलब किसी भी इदारे में चले जाएं तो ये बेईमानी है हमारे लोगों की, और हर जगह पे मुनाफिकत है। उसकी वजह से हम कहीं भी तो अल्लाह कैसे राजी होगा भाई? इस अवाम से पूछे, अल्लाह सिर्फ इसलिए राजी हो जाएगा कि आप औरतों को बुरके करा दें, तो फिर अल्लाह तो फिर अफगानियों से राजी होगा, है राजी वहां पे? तो ऐसे नहीं होता। ना औरतों ने आपका हिसाब देना है, ना किसी और चीज ने, ना अल्लाह ने वैसे ही राजी होना। आपकी नमाज रोजे जो है वो पर्सनल चीज है, लेकिन आपको हर मामले में बाकी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, दयानतदार होना पड़ेगा कामों से, तो तभी आपका कुछ बनेगा। अदरवाइज तो अल्लाह का ही आसरा है जी, उम्मीद रखें। ये अलग बात है कि कुछ हद तक आप, और ये अलग बात है कि हमारे यहाँ तो मुल्क के जो ज्यादा मौलवी हैं वो टिकटॉक पे ही मैंने देखे हैं। मतलब चाहे वो मैंने तो टिकटॉक भरा हुआ है हमारे तो मौलवी साहबान से, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। और मैं तो कहती हूँ मैं जो भी ऐप खोलती हूँ या तो मेरी उनसे मोहब्बत बहुत है। आप यकीन माने मेरे तो हर ऐप पे मौलवी साहब आ रहे होते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे। तो इसका मतलब है हर जगह पे आ रहे हैं ना, तो टिकटॉक पे तो माशाल्लाह से वो हर जगह पे हैं। पता नहीं उनको फाहिशिका नजर आती है, जहाँ हम नजर आ जाती है वहां पे उनको। देखिए मौलवी साहिबान का तो एक अपना, देखिए अगर वो ये नहीं कहेंगे तो वो उनका एक काम है। तो जाहिर बात है, ये तो हर बात मुसलमान यही चाहेगा कि हमारी औरत बापर्दा रहे। ठीक है, अब बाहर जाके हम खुद चाहे बाहर चार चार को ताड़ रहा हो। बेशक मैं एक बात आपको, यही बात भी आपको मैं करूँगा। अब मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर है मेरी खुद की, ठीक है, मैं बाहर काम कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी इज्जत है, लेकिन हम बाहर निकलते हैं यानी कि दूसरे की इज्जत हम वो नहीं देख रहे कि वो किसी की इज्जत है। ठीक है, जस्ट मैं बताता हूँ आपको। अब एक औरत ज़ात जो है ना जी, एक धी बेटी हमारी जो भी लगा लें आप, क्योंकि हर किस्म की आपको यहाँ पे मिलेंगी, अच्छी खानदान की मिलेंगी, हर तरीके के यहाँ के लैंड के आपको बाहर मिलेंगे औरत ज़ात। मैं ये कहूँगा अगर औरत का सर पे दुपट्टा नहीं है तो उसके हया नहीं है दीन के हवाले से। ठीक है, सर पे टोपी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा है मैम। वो जिस वक्त आप जहाँ मर्जी ले जाएं, एक औरत मर्द को बरगलाने वाली है। अच्छा औरत मर्द को बरगलाने वाली है। सुनिए, अब मोटरवे पर जो वाकया हुआ था, बुरखे में थी ना वो औरत, गाड़ी में थी ना वो औरत, फिर उसके साथ रेप क्यों हुआ? छोटी बच्ची जैनब, कितनी छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची का क्या कसूर होता है, उसके साथ क्यों रेप हुआ? आप मुझे ये बताएं। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि हर आप इस बात अपने माइंड पे डिपेंड करता है। घटिया इंसान, मैं आपको ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि औरत ही गलत है। अच्छा। ठीक है, मैं हो सकता है कि मैं आपसे यहाँ पे तो अच्छा बोल रहा हूँ, मैं शायद मैं आपसे ज़्यादा बुरा ये जो बोलने में। बाहर काम करती हैं, जॉब करती हैं, बेचारी सुबह उठकर मेहनत करती हैं, अपने खानदान को पालने के लिए इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती हैं, कुछ बनने की कोशिश करती हैं, वो बद किरदार होती हैं। लेकिन दीनी लिहाज से और खदीजा काम करती थी, तिजारती वुमेन थी, बिजनेस वुमेन थी, वो बहुत बड़ी, मत भूलें। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये मसला हमारे, हमने ऐसे लोगों को हीरो बनाया होगा। सही बात ऐसी बात कि हम लोग उनकी बात को समझते हैं कि भाईजान अब्दुल रज़ाक साहब ने बात कर दी है, तो लेकिन ये बात तो है कि वो जिस कौमी हीरो है उसकी बात को सुना जाता है, तो उनको खुद इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत क्रिटिसाइज किया है कि किसी औरत पे। मुझे तो ये बात की समझ नहीं आती, थोड़ा सा ना सीरियस, हमारी आवाम को भी सीरियस होना पड़ेगा। ट्रोल क्या है, हंसना। आप एक इतनी उसने फजूल बात की, उसको डिस्करेज करो, ट्रोल ना करो। सही बात, ठीक है, उसको डिस्करेज करो। क्या आप समझते हो कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए ऐश्वर्या राय, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, डजंट मैटर, है तो लड़की ना? और आपको क्या कंसर्न है कि किसी लड़की पे आप ऐसा बचकाना सवाल और जवाब दो, या फिर कोई ऐसा कमेंट पास करो जिसके मतलब पूरे ट्रैक्टर पे बात आती है? इनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनकी मेंटालिटी जाहिर करता है कि आप किस तरह की मेंटालिटी के बंदे हैं। आप उनको कभी भी कहें कि माफी मांग लो, कभी भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो उनको ऐश्वर्या राय ऐसे नहीं कहना चाहिए माफी का, उनको एज अ होल पूरी मूवमेंट से माफी मांगनी चाहिए। जो भी उन्होंने कमेंट पास किया, बहुत बुरी बात। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सही बात है। और ये उनके लिए इलिटरेसी भी जाहिर करती है। वो कहते हैं फिर सही बात है कि आपके क्रिकेटर्स पढ़े नहीं होते। क्या आपको लगता है कि इस पर हिंदू कम्युनिटी या फिर इंडियन कम्युनिटी का रिएक्ट करना बनता भाई? अगर आपकी कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी एक्टर्स का, अगर उसके बारे में किसी ने कमेंट पास किया था तो हमारी आवाम का क्या रिएक्शन होता है? जिस बात की आवाम का, मजहबी कार्ड खेलने वाली आवाम का, तो वो तो बात आपको खुद ही
सर मुझे बताइएगा कि अब्दुल रज़ाक को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर उन्होंने क्रिकेटर है। बिल्कुल उन्होंने लेजेंड वाले काम नहीं किए। उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पे बैठकर ऐश्वर्या राय के लिए एक कमेंट पास किया। बातों बातों में उन्होंने कहा कि अगर आप कहें कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं, शादी के बाद एक बात बच्चा पैदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और साथ हमारे क्रिकेटर्स बैठ के क्लैप करते हंस रहे थे। क्या सर उन्होंने ठीक कहा है? ये देखिए, एक तो जनरल बात होती है ना, अगर अभी हमें ना उनकी ये पता है कि वो क्या बात चल रही थी उनकी, ना ये पता है कि आगे क्या बात है। अगर उन्होंने जनरली बात की है तो एज ए विश उनकी अपनी बात नहीं की, उन्होंने पूरा ऐश्वर्या राय को एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया अपनी बातों। अगर हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो अगर कोई एग्जाम्पल देनी होती है तो हम बात तो करते हैं कि फलां शख्स के साथ अगर हम ऐसा करें तो वो हमारे बारे में क्या राय रखेगा। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में, हरामी है तेरी माँ का नाकाम। और बाकी रह गया अब्दुल रज़ाक साहब ने की बहसियत इंसान तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी एज ए, लेकिन अगर वो बात कर भी दी है तो इतनी कोई बड़ा इशू तो नहीं है। वैसे भी पूरी मीडिया ने उन्हें उठाया हुआ है। कोई इशू नहीं है। अगर हमारी कौम की बेटी के लिए कोई कहेगा मैं इससे शादी करूं और बाहर का आके कोई कहे मैं इससे शादी करूं और पाक बच्चा नहीं पैदा हो सकता, तो आपकी गैरत कहाँ जाएगी? क्यों कहेगा, क्यों करेगा? जब वो कुछ करते हैं, अभी आपने वर्ल्ड कप देखा है, उसके अंदर आपने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच देखा था। जब पाकिस्तान का एक खिलाड़ी का जब पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है तो उनके लोग क्या कर रहे हैं, उनके पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि भाई ना करें। ये उन्होंने अपना कल्चर मुतारफ कराया, ये चीज बताया है। मतलब हमने बदला लेने के लिए औरतों को हमारा नहीं, मुझे बताएं हमारी सोसाइटी, हमारा इस्लाम क्या ये सिखाता है कि हमने बदला लेना तो हम औरतों को क्रिटिसाइज करेंगे, औरतों को हम पॉइंट आउट करेंगे?